क्या आप भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? क्या आप जानते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए अलग अलग पढ़ाई करनी पड़ती है? क्या आपको पता है कि टीआरटी, टीजीटी और पीजीटी शिक्षक क्या होते हैं? क्या सिर्फ बीएड करने से आप शिक्षक बन सकते हैं या कोई और भी एग्ज़ाम पास करना पड़ता है? सीटेट, टेट और रीट क्या होते हैं? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं भंवर लहरिया। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ई क्लासेस। आज मैं आपको शिक्षक कैसे बनते हैं इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बेसिकली टीचर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टीचरों का लेवल 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो है वो है पीआरटी, नंबर 2 टीजीटी और नंबर 3 पीजीटी। चलिए आप तीनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं टीआरटी, प्राइमरी टीचर के बारे में। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रीम में मिनिमम 50% अंकों के साथ 12th पास करनी होगी। 12th पास करने के बाद बीएसटीसी के एग्ज़ाम होते हैं। आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम दीजिए और 2 वर्षीय बीएसटीसी कीजिए। आपकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप किसी भी सरकारी या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें आप प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप जैसे आप देखते हैं कि सीटेट क्या होता है और टेट क्या होता है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, सेंट्रल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय है, केवी है, जो भी सेंटर स्कूलें हैं उसमें पढ़ाने के लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप राज्य सरकार के द्वारा संचालित किसी भी इंस्टीट्यूट में, संस्था में, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उस राज्य की जो टेट परीक्षा होती है वो आपको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। अगर अपन बात करते हैं राजस्थान के बारे में, तो देखिए राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके बारे में। बेसिकली राजस्थान के अंदर तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए 2 लेवल होते हैं। सबसे पहले अपन लेवल की बात करते हैं। लेवल नंबर जो 1 है, इसके अंदर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक आते हैं। इसके लिए 12th के अंदर मिनिमम 50% होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास में 2 वर्षीय बीएसटीसी या डीएलएड की डिप्लोमा, डीएलएड का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। इसके लिए जो आपकी मिनिमम आयु है वो आपकी 18 साल की है और मैक्सिमम जो है वो 40 साल की है। इसके साथ साथ में आपको रीट की परीक्षा देनी पड़ेगी और रीट में कम से कम 60% होना अनिवार्य है। बात करते हैं अपन 3rd ग्रेड टीचर के सेकंड लेवल की। सेकंड लेवल में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। इसमें आपको 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करनी पड़ती है और ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 2 वर्षीय बीएड करनी पड़ती है। आप चाहो तो 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स करके ग्रेजुएशन और बीएड दोनों को एक साथ 4 साल में पूरा कर सकते हैं। आपके इसके अंदर मिनिमम 50% होना अनिवार्य है। इसमें भी जो आयु है वो आपकी 18 साल से 40 साल तक रखी गई है और रीट में इसमें भी कम से कम आपके 60% होना अनिवार्य है। तो ये थी आपके राजस्थान के अंदर 3rd ग्रेड शिक्षक बनने की पात्रताएं। फिर देखिए रीट की
दो परीक्षाएं होती हैं। सबसे पहले जो परीक्षाएं होती है वो आपकी पात्रता से संबंधित होती है। अगर आप पहली परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप शिक्षक बनाने के पात्र हो गए, शिक्षक बनने के पात्र हो गए, थर्ड ग्रेड बनने के पात्र हो गए। लेकिन आपको शिक्षक बनने के लिए जो मुख्य परीक्षा होती है वो उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हैं। अब अपन बात करते हैं टीजीटी की, जिसको अपन राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड टीचर कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप टीजीटी या सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो सेकंड ग्रेड टीचर कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। अलग अलग विषयों के विषयाध्यापक होते हैं। अगर आप टीजीटी या सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपको बीएड करना पड़ेगा। बीएड 2 वर्षीय बीएड जो है वो करना भी अनिवार्य है। और अगर आप 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं तो आपकी उसमें बीएड भी शामिल है और ग्रेजुएशन भी शामिल है। इसके लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो 18 से 40 साल तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा अलग अलग वर्गों के जो कैंडिडेट हैं, अलग अलग कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए हर वैकेंसी में आरक्षण का भी प्रावधान है। चलिए अपन बात करते हैं तीसरे लेवल की, जिनको पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड कहते हैं। अगर आप पीजीटी या फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी एक विषय में होता है और यह 2 साल में पूर्ण होता है। तो आपको किसी एक विषय के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ में आपको बीएड भी करनी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपकी मिनिमम 55% होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ में इसकी भी जो आयु सीमा है वो 18 साल से 40 साल तक मानी गई है। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो फिर आप 11th-12th में पढ़ाने योग्य बन जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड या जो पीजीटी टीचर होते हैं वो 11th-12th के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। इसके बाद आपको अपने लेवल के अनुसार, आप चाहे प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप चाहे सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी बनना चाहते हैं, पीजीटी बनना चाहते हैं या फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं, आपको अपने लेवल के अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। जब भी वैकेंसी आती है आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप सरकारी टीचर बन जाते हैं, सरकारी गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। इस प्रकार आप ये सारा क्राइटेरिया पार करते हैं तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट किसी भी संस्था में सेवाएं देने के योग्य बन जाते हैं, एलिजिबल बन जाते हैं और आप किसी भी संस्था में एक टीचर की भूमिका अदा कर सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं। कमेंट करके बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए और अगर किसी प्रकार की अन्य भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आपको एक वीडियो बनाकर उसके माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ में मैं आज के इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।